और भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की कामयाबी और खुशी का अंदाजा लगाएं। याद है ना आपको यह तस्वीर? ये इसी महीने की तस्वीर है जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंची थी, लेकिन इस खुशी पर अब तकनीकी खराबी वाला ग्रहण लगा हुआ है। सुनीता विलियम्स पिछले 24 दिन से धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। पूरी दुनिया की नजर उन पर है, क्योंकि एक बार या दो बार नहीं बल्कि 4 बार उन्हें वापस लाने की कोशिशें फेल हो चुकी हैं। 13 जून, 18 जून, 22 जून और 26 जून को उन्हें अंतरिक्ष से वापस लाने की कोशिशें हुई, लेकिन किसी न किसी गड़बड़ी की वजह से वापस चल गई। सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दोनों को जिस स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में लौटना था, उसमें खराबी आ गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा उन्हें वापस लाने के प्रयास में लगी हुई है। सवाल अब भी वही है और वहीं का वही है, आखिर कब सुनीता विलियम्स की वापसी वाला शुभ समाचार? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में गए थे। मिशन के अनुसार 8 दिन के बाद 13 जून को इन्हें धरती पर लौटना था, लेकिन यान में हीलियम लीक होने लगी। थर्स्टर में भी तकनीकी खराबी आ गई। बोइंग के कैप्सूल स्टारलाइनर में 5 जून को लिफ्ट ऑफ के बाद से कैप्सूल में 5 जगहों से हीलियम गैस लीक हो रही है। इसके 5 मैन्यूवरिंग थर्स्टर्स बंद हो चुके हैं। प्रोपल्शन वॉल्व फेल हो चुका है, जो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है, और इसका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो चुका है। इसी वजह से वापसी चल रही है। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान करीब 45 दिन तक स्पेस सेंटर से जुड़ा रह सकता है। हालांकि गंभीर परिस्थितियों में इसकी अवधि 72 दिन की जा सकती है। अब आपको सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में आई दूसरी समस्या यानी हीलियम गैस लीक के बारे में बताते हैं। थर्स्टर्स चलाने में हीलियम मददगार होती है। हीलियम लीक की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। लॉन्च से पहले हीलियम लीक होने का दावा किया गया। वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा हर संभव कोशिश कर रही है। नासा की ओर से वापसी की तारीख तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन यह कहा गया है कि वो अंतरिक्ष कैप्सूल में आई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सवाल है कि अगर इन सभी खराबियों से नासा निपट भी लेता है, तब भी सुनीता विलियम्स के वापस लौटने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? लैंडिंग के समय क्या होगा? यह भी सरल भाषा में समझे। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही समय तापमान बढ़ता है। जैसे ही आते हैं उस वक्त तापमान जो बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि क्रू मॉडल में एस्ट्रोनॉट के जिंदा रहने लायक स्थितियां हो। एक भी फैक्टर इधर से उधर हुआ तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, जैसा कि आपको याद होगा कल्पना चावला के साथ हुआ था। पैराशूट को जोड़े रखने वाले लिंक की मजबूती बहुत जरूरी है, और यह भी देखना होगा कि सभी थर्स्टर्स ठीक से काम करें। अब क्या होगा? कैसे वापसी होगी? ऐसे ही सवालों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हर प्रयास, विकल्प और तकनीकी पहलू पर नजर रखी जा रही है। दरअसल 2 समस्याएं हैं जो सुनीता विलियम्स की धरती वापसी में बाधा बन रही हैं। पहली समस्या है थर्स्टर में गड़बड़ी और दूसरी समस्या है हीलियम लीक। पहले थर्स्टर्स की बात करते हैं। आपको बता दें कि बोइंग स्टारलाइनर में जिस थर्स्टर के अंदर तकनीकी खराबी आई है वो है क्या, कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। दरअसल थर्स्टर इंजन की तरह काम करता है। थर्स्टर यान को तय दिशा में पुश करता है। थर्स्टर स्पेसक्राफ्ट को गति देता है। थर्स्टर लैंडिंग में मदद करता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।